तो गर्मी की छुट्टियां कही जाती हैं छुट्टियां। तो मस्ती करो। जो जो हमने सीखा है, अनुभव किया है कि मस्ती करो, लेकिन केवल मस्ती ना करो। खेलो कूदो, समय का इस्तेमाल करो। थोड़ी स्वतंत्रता भी रहती है। और कहीं आना जाना हो तो जाओ, कोई नई जगह पे गए हो। लेकिन एक बात हमने पाया है कि एक दो चीजें साथ साथ होनी चाहिए। समय है थोड़ा ज्यादा, स्कूल नहीं जाना है और होमवर्क नहीं है, तो कम से कम एक कोई किताब, खासतौर से कहानियों की किताब, थोड़ा पढ़ा करो शाम को। खा पी के आराम से सोने से पहले एक कोई कहानी पढ़ा करो, एक पेज दो पेज की हो। तो कहानियों की किताब अपने बेड के पास रखना चाहिए, खासतौर से गर्मी की छुट्टियों में। तो एक तो ये बात है। और एक एक और अच्छी आदत होती है, छोटी सी। कोई नोटबुक, कोई डायरी, कोई इस तरह लेके शाम को सोने से पहले दो चार सेंटेंस लिखो कि आज हमने क्या किया, आज हमने क्या जाना, आज हम कहाँ गए थे, आज कोई समस्या आ गई थी कि नहीं आ गई थी, कुछ अच्छा हुआ, कुछ हमारी गलती हो गई, क्या गलती हो गई, आगे कैसे सुधारना है। थोड़ा बहुत अपने बारे में लिखना चाहिए। एक पैराग्राफ, आधा पेज, एक पेज, जो भी है, दो वाक्य, चार वाक्य, कुछ भी लिखना चाहिए। तो वो दूसरा हो गया। और अगर कहीं जाएं, घर से या गांव से या शहर से बाहर दूसरी जगह, किसी पहाड़ी पे, किसी तालाब के पास कोई ऐतिहासिक स्थल है, वहां गए हैं, कोई प्राचीन स्मारक है, वहां गए हैं, तो केवल देखने के लिए ना जाएं। हम गए और देख लिया हमने, और अपनी लिस्ट में शामिल कर दिया कि हम तो यहां भी गए थे, गिनती हो गई, एक जगह और गए थे, दो जगह गए थे। नहीं, आप वहां पे जब जाएं तो उसको समझने की कोशिश करें कि आप कहाँ पे आए हैं। अक्सर कोई अगर महत्वपूर्ण और ऐसी जगह होती तो वहां कोई ब्रोश्योर होता है उसके बारे में। वो ब्रोश्योर आप लेके कम से कम उसको पढ़ें। इसका इतिहास क्या है, इसका मूल्य क्या है, इतना महत्व क्यों है, कैसे बना था, कब बना था, किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, किस तरह के लोग आते हैं, और हमें वहां जाके कैसा लगता है। ये नहीं कि हम जाके इधर उधर देख रहे हैं, हाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ये बहुत ऊंचा है और यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और फिर अपने दोस्तों या परिवार के साथ खड़े होकर फोटो खिंचा लिया, दिखाने के लिए देखो हम वहां गए थे, वहां की फोटो है, वहां की ये फोटो है, लिस्ट में जुड़ गया। तो केवल लिस्ट में नहीं जोड़ना है, केवल फोटो नहीं लेना, बल्कि उसको समझना है, हमें कैसा लग रहा है वहां जाके, उसको महसूस करना है, और हम इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं, ये सब भी उसमें शामिल होना है। तब वहां पे एक जाना एक सार्थक होता है। एक उदाहरण मुझको याद आ रहा है। एक हमारे मित्र थी, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा में गई। तो जैसा सब लोग करते हैं, जैसे ही वहां पे बस से उतरे, इधर उधर घूम के यहाँ का फोटो ले लिया, वहां का फोटो ले लिया। तो वो जब वहां पहुंची तो उनके हाथ में भी कैमरा था। तो उन्होंने जो महसूस किया, उनको ये लगा कि जो हम महसूस कर रहे हैं उसकी तो फोटो नहीं ले सकते ना। और फोटो लेके हम केवल अपना महसूस करना कम कर रहे हैं, और जो हम, हमारे अंदर जो जग रहा है, उसको हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कि हम कोई एंगल ढूंढ रहे हैं कि यहां से फोटो लें तो ऐसे आएगा। उन्होंने क्या किया, अपना महंगा सा कैमरा वहीं खाई में फेंक दिया। कहीं ये हमारा डिस्ट्रैक्शन, फोटो लेने में लगे हुए थे, उसको समझ नहीं पाए कि हम कहाँ हैं।
तो उन्होंने हमें जब कहानी सुनाई, हमने कहा ये तो आपने ये कहानी मुझे भी याद रही, और अगर कहीं मौका मिला तो हम औरों को भी बता देंगे। तो ये एक उनकी अपना अपना व्यक्तिगत बात थी। हम ये नहीं कह रहे कि आप कहीं जाएं तो कैमरा फेंक दीजिए वहां पे लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया। तो ये कुछ बातें थी जो मैं छुट्टियों के बारे में, जहां जाएं उसको समझने का और अनुभव करने का प्रयास करें। और अगर कहीं नहीं जा रहे हैं, घर में हैं, ठीक है, खेले कूदें, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। थोड़ा संगीत भी सीख लें, कोई संगीत का कोचिंग हो, कोई इंस्ट्रूमेंट लेके, बजाना ना भी आता हो, कोई इंस्ट्रूमेंट लेके, बांसुरी या हारमोनिका या कुछ भी बजाना ना भी आता हो, उससे कुछ आवाज निकालें, और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि ये आवाज मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है, ये आवाज थोड़ा भद्दा सा लग रहा है ना? तो कुछ ना कुछ आप सीखेंगे जरूर। तो ये दो तीन बातें गर्मी की छुट्टियों के बारे में मैंने बता दिया। वो थोड़ा सा आसान था और मुझे उसके बारे में कुछ स्पष्ट कहना भी था, तो वो मैंने कह दिया। तो मैंने थोड़ा इसको देखा कि निपुण शब्द का अर्थ क्या होता है, और भारत की शिक्षा प्रणाली में निपुण का क्या अर्थ लिया जाता है। तो शिक्षा प्रणाली में निपुण एक एब्रिविएशन है, उसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव, मतलब शुरुआत, राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत किस चीज की? प्रोफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग। अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। हाँ, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, NIPUN। तो यहाँ पे जोर दिया जा रहा है पढ़ने पे, और पढ़ के समझने पे, और समझने के बाद उसमें से कुछ प्रमाणित करने के लिए, कुछ तर्क निकालने के लिए, जो आपको आगे चल के निर्णय लेने में आसान हो। न्यूमरेसी मतलब तर्क के आधार पर निर्णय लेना, तर्क किस आधार पर? जो आपने पढ़ा है। ठीक है। तो शिक्षा प्रणाली का विस्तार और भी बहुत है, उसका एक अंश लिया हुआ है पढ़ने पे और समझने पे और उसका इस्तेमाल करने पे। ठीक है। और इस्तेमाल किस तरह किया जाए, उसमें से जो तर्क, जो डेटा निकल के आ रहा है, उसको भी जानना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इस धारणा को हम, डिक्शनरी का जो अर्थ है निपुण, निपुण मतलब आप वो काम करने में निपुण है, मतलब अच्छी तरह से कर रहे हैं, जानते कैसे करना है, एक्सपर्ट की तरह कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है, तभी भी लगभग ऐसी ही बात मन में आती है कि आप पढ़ें और सीखें, और उससे जो आपने एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज पाई है उसका इस्तेमाल करें। ठीक है। लेकिन ये सब कुछ जो है, निपुण अर्थ शब्द और निपुण एब्रिविएशन, मुझे लगता है कि ये अगला कदम है। इससे पहले एक उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कदम होता है। अगला कदम यह है कुछ करने का। ठीक है। उसको अब निपुणता से कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़े हैं, समझे हैं, और न्यूमरेसी भी हासिल की है, तो कुछ करना, उसमें अच्छे हैं। लेकिन मेरे मन में ये सवाल हमेशा आता है कि क्या करने, वो पहले आता है। पहले आपकी बुद्धि, आपकी समझ, तब आप सही निर्णय लेते हैं कि हाँ, हमें पढ़ना क्या है, करना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो वो जो उससे पहले वाला कदम है, वो व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से, वैश्विक रूप से, क्योंकि हम यही देखते हैं कि सब लोग कुछ ना कुछ करने में जुटे हैं, और करने में अधिकतर वो आ जाता है अपना स्वार्थ है। और जितना ही हम करते जाएं उतना ही अच्छा है। मतलब हम इतना व्यस्त रहें, हमने देखा है आसपास,
कि सब लोग किसी न किसी जल्दी में हैं कि हाँ, हमारा ये काम छूट जाएगा, ये करना है, वो करना है, वो करना है। लेकिन वो करना क्यों है, ये हम नहीं, उस पर ध्यान नहीं दें। वो हम क्यों करें, उसे करने से हमारा क्या होगा, पूरे विश्व का क्या होगा, समाज का क्या होगा आगे चल के, क्योंकि वही तो हम करते आ रहे हैं पिछले सैकड़ों साल से। कोई चीज बना दिया तो बस उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो हमारे पास नहीं है तो हमें तकलीफ है। हमारे पास हो जाए, एक नहीं बार दो हो जाए, पांच हो जाए, तो चीजें हम हासिल करते रहें और बढ़ती रहें, ये हमारा काम है। हम शिक्षा क्यों ले रहे हैं? ताकि हम आगे चल के कुछ करें। क्या करें? कुछ नौकरी करें। अच्छा, नौकरी कौन सी करें या क्यों करें? क्या हम खुद भी तो कुछ कर सकते हैं, कुछ नया हम उसकी खोज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम दिखा सकते हैं कि देखो भाई, हमने ये एक नई टेक्नोलॉजी या नया आविष्कार किया है, नया सिद्धांत पैदा किया है, नया विज्ञान हमने सोचा है। वो आप देखें, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाएं, सब लोग आपके पैर छूएंगे, सब लोग आप जैसे बनना चाहेंगे। ये धारणा कि कुछ बनने की और कुछ नया करने की, और जो हम चयन करें वो हमारी बुद्धि का नतीजा हो। हमने वहां पढ़ लिया, उसके आधार पे अगर हम अपना जीवन बिताएं, ठीक है, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब जैसे क्लास में है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम क्लास में जो पाठ्यक्रम है वो नहीं पढ़ेंगे। नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी है। बेसिक शिक्षा आपकी जिम्मेदारी है, आपके अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि वो आपको ये आपके आपके सामने उपलब्ध कराएं। वो ठीक है। लेकिन अगर हम वहीं तक सीमित रहे, इस कक्षा में गए, अगली कक्षा में गए तो ये किताब है, ये पढ़ के एग्जाम पास कर लिया और पास करते गए, अच्छे मार्क्स भी आते गए, ठीक है। आपके बहुत अच्छे रिपोर्ट कार्ड, मार्क्स ABCD या 90%, 99% आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम अवलोकन करें पूरे इतिहास का, पूरे जगत में, कि बहुत अच्छे नंबर आपने पा लिया और बस वहीं तक रह जाते हैं। अच्छे नंबर पाना अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छे नंबर नहीं आ पाए, इसका मतलब यह नहीं कि आप बुद्धू, इसका मतलब यह नहीं कि आप जो है हताश होकर सब कुछ छोड़ के, निराश होकर बस बैठ जाएं कि अब हमारा नंबर ठीक नहीं आया, घर में डांट पड़ी, स्कूल में डांट पड़ी, अब हम क्या करें, परेशानी हो गई, टेंशन आ गई। अच्छा, टेंशन में इंसान कोई भी अच्छा सही काम नहीं कर सकता। आप टेंशन में हैं तो एग्जाम भी सही नहीं देंगे। रटना भी एक टेंशन होता है कि अरे, उस वो 3 शब्द थे, 3 शब्द में एक शब्द भूल गया, क्या था, अब ये टेंशन हो गया। हमें आश्चर्य हुआ, एक हम बहुत बड़े शिक्षा अधिकारी से मिले थे, नाम नहीं, तो उनसे मैंने इसका जिक्र किया था, ये करीब 4 साल पहले की बात है, कि ये रटने पे ध्यान देना बच्चों के लिए एक टेंशन पैदा करता है। और अगर वो समझ लें, जो चीज आप समझ लेते हैं वो आपको रटना नहीं पड़ता। आप एक बार बाइसिकल चलाते हैं ना, कैसे बैलेंस करना है, कैसे घुमाना है, कहाँ जोर लगाना है, ये आप समझ गए हैं। अब आप बाइसिकल पे, आपके सामने, अब आपको याद थोड़ी करना पड़ेगा कि हम अब क्या करना है, भूल गए क्या करना है। ऐसा होता है? कभी नहीं होता। आप जानते हैं। तो जो चीज आप जानते हैं, समझते हैं, वो कभी याद नहीं करना पड़ता है। खैर, वो जिक्र उस मीटिंग का इसलिए मुझे याद आया कि मैंने उनसे इस सब समस्याओं के बारे में बात की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है, उस पर काम आगे चल रहा है। हमने कहा, क्या समाधान? क्या, हमने कुछ मनोवैज्ञानिकों से उनको कंसल्टेंट बनाया है कि बच्चों को ज्यादा याद रहे, वो कैसे होगा।
हम उस मनोविज्ञान पे काम कर रहे हैं कि बच्चों की रटने की क्षमता बढ़े कैसे। हमने कहा लो, फिर हमने 1.5 घंटा इनसे बात किया। उसका कोई नतीजा, वो रटने पे ही आ गए, क्योंकि इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। तो जहां तक मेरा अनुभव रहा है, और मैंने कुछ हद तक अपने आप भी पे भी एक्सपेरिमेंट किया है, कि हमें जो लगता है कि ये मुझे करना चाहिए, अब उस सब्जेक्ट में मेरा कम मार्क्स आया था, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। जैसे हम गणित में कमजोर थे, ठीक है, तीसरी क्लास में बहुत ही कमजोर थे, वो हम एक्सेप्ट भी करते हैं, हमको अच्छा लगता है जान के हम बहुत कमजोर थे। लेकिन अब गणित में मेरी रुचि इतनी है कि हम रामानुजन और बड़े बड़े मैथमेटिशियन, हार्डी इंग्लैंड में बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, और सभी को हमने ई इक्वल्स एम सी स्क्वायर को नंबर में देखा तो इतना है कि उतनी 1 किलोग्राम पदार्थ, मैटर जो है, उससे उसमें इतनी बिजली पैदा करने की क्षमता होती है कि एक बड़े शहर को 3,000 साल तक बिना इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के वो बिजली बनाई जा सकती है। 130 ट्रिलियन जूल्स ऐसे कुछ था। तो हमने कहा ये ई इक्वल्स एम सी इक्वल होता क्या है। कॉन्सेप्ट तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसका नंबर क्या है। तो हम कैलकुलेट करना शुरू किए, कैलकुलेट करने से इतना बड़ा नंबर हुआ है। तो हमने कहा अच्छा, इतना बड़ा नंबर का क्या अर्थ हुआ, उतने जूल्स एनर्जी है। तो अगर उसको हमने कहा कि अच्छा फिर वो किलोवाट में कितना होता है, फिर इसमें कितना होता है, कितना कितना होता है। तो हमने एक हमारे वैज्ञानिक यंग से हैं, उनसे पूछा, हमने कहा भाई ये एनर्जी मतलब एक शहर है तो उसमें जितनी एनर्जी चाहिए एयर कंडीशनिंग के लिए, खाना पकाने के लिए, बिजली के लिए, सब कुछ के लिए, ये कब तक चलेगा। तो हमने कहा ये तो बहुत है, आप इसको डेली कंजम्पशन ले लीजिए। तो हमने कहा उसमें तो मुझे करीब 3,000 साल दिख रहा है। कहें वो सही नंबर। रामानुजन इतने बड़े मैथमेटिशियन, 15 साल के बच्चे थे, उन्होंने एक लेख लिखा था गणित पे, जो इंग्लैंड के सबसे बड़े नामी प्रोफेसर और मैथमेटिशियन थे, हार्डी करके, उनको चिट्ठी भेज दी थी। चिट्ठी उस समय जाने में भी 2-3 महीने लगा होगा। उसके बाद जब उन्होंने चिट्ठी देखी तो पहले वो ट्रैश में फेंकने वाले। तो उन्होंने कहा अरे ये कौन है। नीचे उसका नाम था कि इस गांव से है, वहां से। तो कहा इसको संपर्क करना चाहिए, ये तो बहुत इसके अंदर बुद्धि है। संपर्क किया, उसको इंग्लैंड में बुलाया, और आगे चल के रामानुजन आज देखिए हम उनको याद करते हैं, उनकी कहानी जैसे एक परियों की कहानी जैसे। और मैथमेटिक्स के अलावा किसी सब्जेक्ट में रुचि नहीं थी। टीचर कहते थे यार तुम सब्जेक्ट में ठीक से नंबर नहीं आ रहे हैं। कहा हमको और सब्जेक्ट में नंबर लेके हम क्या चाहेंगे, हमको मैथमेटिक्स में रुचि है। आइंस्टाइन भी बाकी सब सब्जेक्ट में कमजोर थे, उनको एक बार स्कूल से निकाल भी दिया गया। ये आज चीजें हम जान के हमें थोड़ी हंसी आती है, मजा आता है, लेकिन हम वैसा बनने में हमको डर लगता है। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य हो गया है कि हमको नौकरी मिल जाए, रोटी मकान, रोटी कपड़ा मकान चलता रहे, बस जीवन का अर्थ यही है। जीवन का अगर अर्थ यही होता तो आपको बनाया ही नहीं होता किसी ने, है ना। तो ये है कि निपुण हैं, लेकिन निपुण कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए, ये निपुणता का इस्तेमाल नहीं होता उसमें, आपकी बुद्धि का इस्तेमाल होता है। तो बुद्धि पहले, निपुणता उसके बाद कि अच्छा हमने ये सोचा है, ये करना है, ये हमारा सपना है, ये हमारा दूरदृष्टता है, अब हम उसको कैसे करें
वहां हमको पढ़ना लिखना, न्यूमरेसी, निपुणता, एक्सपर्टीज, ये सब हमको जानना जरूरी है। वो बात है बाद में। अगर हम बाद वाले को हम निपुण हो जाना चाहते हैं, हमसे कोई कहे हम निपुण, हम तुम क्या कर बनना चाहते हो, कहते हम निपुण बनना चाहते हैं। हमने कहा किस काम में निपुण बनना चाहते हो? प्रकृति को बर्बाद करने में तो निपुण है सब लोग। अभी किस तरह का मौसम होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हिमालय के लगभग अधिकतर ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं, पानी पीने को नहीं मिलेगा, नदी में नहीं आएगा, सिंचाई नहीं होगी, खाना नहीं मिलेगा। अरे वो आगे चल के होगा ना। वो अब मेरी समस्या थोड़ी है। अभी हम मस्ती ले रहे हैं, जो मर्जी बर्बाद करते चले, ये निपुणता नहीं है। हेलो, निपुण को हमारे बेसिक में किसी एक थीम से जोड़ दिया गया है कि इतना बच्चे को आ जाएगा तो वो बच्चा निपुण हो गया है। ठीक है, कोई निपुणता का एक जो विस्तार मीनिंग है, जो ब्रॉड अर्थ है, उसको नहीं लिया गया है यहाँ। जैसे कि कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए कर दिए गए हैं कि इतने अक्षर से इतने अक्षर, इतने शब्द बच्चे को आ जाएंगे तो बच्चा जो होता है वो निपुण हो गया है। लेकिन निपुण का जो एक ब्रॉड मीनिंग है, जो आपने बताया, और जो रियलिटी है उसकी, कि निपुणता वास्तविक रूप से ये नहीं है कि एक बंधन में बांध दो तो वो निपुण हो गया। जैसे वो खाना बना इतना बना लिया तो उसने खाना बनाने में निपुण हो गया, ये इसने ये कर हाँ, दिया तो लेकिन ये नहीं है। क्या खाना है, ये निपुणता हाँ, नहीं। ये आपकी वही समझ। बात है। हाँ। तो शुरुआत से ही उसको बंधन में, क्राइटेरिया में बांध दिया गया है, तो इसलिए इसके अर्थ को ना शिक्षक समझ पा रहा है और ना बच्चों को हाँ। समझा पा रहा है। हाँ। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि निपुण मतलब इतना बच्चे को आ गया वो निपुण हो गया। ठीक है, तो ये चीज को नहीं, अगर अगर टीचर्स ट्रेनिंग होती है तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये चीज अच्छे से बताना चाहिए कि आपको निपुणता का ये बंधन नहीं होना चाहिए कि इतना ही आए। आप बच्चे को बहुत ब्रॉड रूप से समझाइए कि उसको ये आए, ऐसे आए, ये वो सोच सके, उसका समझ शक्ति बढ़ सके। ये चीज नहीं बताई जाती है, तो ये निपुणता चीज बाद में आती है, पहले उसकी समझ बढ़नी चाहिए, बुद्धि बढ़नी चाहिए, क्या कि वो निर्णय ले सके। आप निपुणता निर्णय के लिए नहीं इस्तेमाल करते, है ना, कि हमने ये निर्णय लिया है कि हम निपुण होंगे। हमने निर्णय लिया है कि हम ये करेंगे, निपुणता के साथ करेंगे। ये है वाक्य जो मेरा ये सपना है कि लोगों से मैं सुनूं। अभी तक बहुत कम सुना है, और अब शिक्षा प्रणाली में कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी होनी शुरू हुई है, और भी हो सकती है आगे चल के। तो हम तो नहीं रुकेंगे ये बोलते। की छुट्टियों की रही बात, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को केवल ये नहीं होना चाहिए पढ़ाई से, तो मुझे लगता है काफी हद तक दूर करके जो उनकी इच्छा करे, जो उनका स्व का जो विकास, मतलब उनकी स्व की जो इच्छा है उसको तवज्जो देना चाहिए कि उसी को विकास करना चाहिए। कोई बच्चा स्विमिंग में इंटरेस्टेड है, उसको स्विमिंग सिखाइए। कोई हाँ। बच्चा खेल हाँ। में इंटरेस्टेड है, उसे बिल्कुल खेल बिल्कुल सिखाइए। बिल्कुल। कोई बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है, उसको स्टोरी बुक ले आके दीजिए। केवल ये नहीं कि आपको इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में और उसे आप स्टोरी बुक ले आके दे दीजिए, तो उसके लिए वो बोझिल सा वो छुट्टी भी बीतेगी, वो अपना बिल्कुल सेल्फ का बिल्कुल। जो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो हम बच्चे को बस अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे की खुद की जो आंतरिक अप्रिशिएट की क्षमता है या जो उसकी खुद की इच्छा है, हाँ। उसको हमें तवज्जो देना चाहिए। तब हम ये चीज कर और सकते हैं। हमें हमें इससे भी अवगत होना चाहिए कि भारत में महान विद्वान दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने जो कहा है, हाँ, कम से कम उनकी कुछ बातें सुन लें। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद ने कहा जी शिक्षा जी। क्या है, एक सेंटेंस में। शिक्षा का लक्ष्य है हमारे अंदर जो है उसको जगाना। हमारे अंदर हम जो लेके आए हैं उसको जगाना, उसमें उस दिए को जलाना, ये शिक्षा का लक्ष्य है। अच्छा, और ये स्वामी विवेकानंद केवल स्वामी आई मीन वो केवल एक विद्वान नहीं थे, उन्होंने और विद्वानों की रचना की है। अगर आप देखें कि वो जब अमेरिका आए थे, तो यहाँ
उस समय बहुत बड़े, आज भी बहुत बड़े वैज्ञानिक निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला से उनसे घंटों, कई दिनों तक बातचीत हुई, और निकोला टेस्ला ने जो उनसे सीखा उसके आधार पर ही अपने सिद्धांत बनाए। उन्होंने कहा कि ये वायु प्राण क्या होता है, इसके बारे में सीखा। अच्छा, तो प्राण जो है वो वायु में नहीं है, प्राण वायु को संचालित करती है। तो उन्होंने कहा एक अंदर चलता है सिस्टम, एक बाहरी सिस्टम जो झलकता है। ये आगे चल के और नोबेल लॉरेट थे डेविड बॉम, उन्होंने इंट्रिकेट ऑर्डर, एक्सट्रिकेट ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, ये दो बनाया। ये स्वामी विवेकानंद की सीख थी, 1 घंटे में उन्होंने समझा दिया। उसके बाद उन्होंने ये जो जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं कि बिना किसी ईंधन के, बिना पावर प्लांट के एनर्जी हर जगह मौजूद है। वो आइंस्टाइन ने भी कहा था 1 किलो मैटर में इतनी ऊर्जा है, तो ऊर्जा कहाँ है, ये विवेकानंद जी ने टेस्ला को समझा दिया। उन्होंने जो एक सिद्धांत है जिस पे वो पूरा काम नहीं कर पाए कई कारण से, वो ये कि बिना पावर प्लांट के, जनरेशन के, वायरिंग के, हर पूरी दुनिया में फ्री एनर्जी हो सकती है। वो उन्होंने विवेकानंद से सीखा। और रविन्द्रनाथ टैगोर से, जब आइंस्टाइन मिले रविन्द्रनाथ टैगोर से, फंडामेंटल्स ऑफ सारे विज्ञान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने फटाफट से बता दिया। बाद में हाइजेनबर्ग बहुत बड़े विद्वान थे, नोबेल लॉरिएट, उन्होंने कहा अरे जब आइंस्टाइन ने ये सब सीखा है, वो कलकत्ता आए थे उससे मिलने। उस समय देखो आना कितना मुश्किल रहा हो। हाइजेनबर्ग जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने आए थे। उनकी जो बातचीत हुई, उनके मन में जो भी संदेह संदेह था, निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि सिद्धांत कैसे काम होता। अब आप कहेंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर कोई वैज्ञानिक तो नहीं थे। अरे वो ना वो वैज्ञानिक थे ना कुछ थे, लेकिन सब कुछ थे, क्योंकि सब कुछ उनके अंदर था। उन्होंने सरल भाषा में उनको समझा दिया, सीख गए। फिर जाके उन्होंने न्यूक्लियर, वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसमें भी उसमें जुड़े थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा ये हमने गलत किया। आइंस्टाइन ने कहा इस प्रोजेक्ट में जुड़ना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। अपनी भूल तो समझे, है ना, उससे कुछ सीखे। तो भारत के विद्वानों ने, ऋषियों ने पूरे, अभी रजनीश बात कर रहे थे कि हमने एक लिस्ट बनाई है, कम से कम 100 विश्व के विद्वान, लेखक, हिस्टोरियन, थिंकर, फिलोसफर, दार्शनिक, उन वो सब जो है भारत से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने जीवन को सफल बना दिया। और भारत में लोग नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि अरे वो लोग पुराने थे, उनके पास तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। अरे टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कैसे बता दिया कि 96 मिलियन माइल्स यहां से सूरज की दूरी है, हजारों साल पहले। भारत के गणितज्ञ ने कह दिया जीरो बिना आपकी संख्या कभी किसी काम की नहीं है। अगर जीरो ना होता तो हम क्या करते, 9 के बाद गिनते रहते सारी जिंदगी, है ना, कुछ नहीं हो पाता। डेसिमल पॉइंट बना दिया, पाई का अर्थ समझा दिया। तो यहां से ग्रीक कोई विद्वान आ गए, ज्ञान लेके गए, अच्छा हुआ, ज्ञान लेके गए, उनका नाम भी हुआ। लेकिन हम अपने बारे में जिज्ञासा की कुछ कमी है, हम वहां तक नहीं सोच पा रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस नहीं है, बन पा रहा है कि नहीं हम भी हैं, सारी दुनिया ने हमसे सीखा है और सीख के हम ही को बताया है, हम उसको मानते हैं। बाहर के विद्वानों को हम मानते हैं,
लेकिन उन्होंने जिनसे सीखा है उसके बारे में नहीं जानते। ये थोड़ा सा लिंक अगर हम बना लें तो वास्तव में बहुत, केवल खुद नहीं दुनिया बदल सकती है। और दुनिया का बदलना बहुत जरूरी है। अब वो जितना चलता जाएगा ना, फिर वो बदलेगी नहीं, फिर नष्ट होगी। बदलना अच्छा है, सस्ता है। नष्ट होना बड़ा महंगा पड़े। सारी सभ्यता संस्कृति सब ले डूबे। लेकिन क्योंकि वो धीरे धीरे हो रहा है ना, हम अपने जीवन काल से जोड़ते हैं। अभी पिछले 50 साल से तुम सुन रहे हैं कि पर्यावरण जो है वो बहुत खराब हो रहा है, आगे चल के खतरा होगा। अरे अभी तक तो खतरा आया नहीं, अभी तक खतरा नहीं दिखा। जब आएगा तब देखा जाएगा, तब हम कोई समाधान ढूंढ लेंगे। नहीं ढूंढ पाए। जब पीने को पानी नहीं मिलेगा ना, पानी नहीं पैदा कर पाएंगे। हवा दूषित हो जाएगी, सांस लेने लायक हवा नहीं हम पैदा कर सकते। उसको बिगाड़ सकते हैं, बना नहीं सकते। तो ये यात्रा जो है मानवता की, हमारी सभ्यता की, ये ऐसी बन गई है कि अब अधिक लोगों में ये जागरूकता आए तो मौलिक बदलाव हो। ये नहीं कि अब हमारा जो है इतना हम वो, एक मोबाइल का अपडेट आ गया है तो बाकी वाला फेंको। 500 मिलियन मोबाइल फोन जमीन में गाड़ा जाता है हर साल बैटरी के साथ। 500 मिलियन, और नए खरीद के लाओ। पैसा नहीं है तो और नौकरी करो और मेहनत करो ताकि वो अगला आ जाए। अब उसके बाद फिर लेटेस्ट ये आ जाए। तो खैर, हम नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि हम सबका निर्णय ले सकते हैं, लेकिन कम से कम साझा कर सकते हैं। वही करना हमारा धर्म भी है।